हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कन्या लगन में अलग अलग भाव में मंगल कैसे फल देता है। तो कन्या लगन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसका स्वामी बुध है और बुध होने के कारण उसमें कैलकुलेटिव पावर जो होती है या माइंड पावर, कैलकुलेटिव पावर, बुद्धि बुद्धि की क्षमता, तो इन सब चीज़ों में इंसान अग्रसर रहता है। कन्या लगन का इंसान अगर होता है तो, और उसमें बुध अगर अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड हो, बुध मित्र राशि में या स्वराशि में उच्च का हो, तो यहाँ पे और भी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। इंसान पूरी तरह से कैसे सोच विचार करके एक अच्छा डिसीजन वो लेने वाला होता है। हालांकि कन्या ये द्विस्वभाव वाला लगन है, तो थोड़ा सा इंसान जल्दबाज जरूर होता है, लेकिन बुध अपने कुशाग्र बुद्धि से इंसान को लाइफ जीने में सहयोग करता है और अच्छी बुद्धि देता है। तो ऐसे में अगर मंगल इस लगन में देखा जाए तो मंगल तीसरे और आठवें स्थान का स्वामी बनता है, क्योंकि वो बुध का शत्रु माना जाता है। तो जो लगन है इंसान का बुध का बना हुआ, उसका मंगल एंटी पार्टी होने की वजह से इस कुंडली में कन्या लगन में एक मारक ग्रह का रोल मंगल प्ले करता है। तो मारक ग्रह की डेफिनेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि यह मंगल जहाँ पे भी प्लेस्ड होगा, जहाँ से दृष्टि डालेगा, जिन राशियों पर दृष्टि डालेगा, अगर वो स्वराशि या उच्च की राशि ना हो तो वहाँ पे मंगल के निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो अष्टम भाव का और तृतीय भाव का स्वामी हुआ है यहाँ पे। तो ये मंगल यहाँ पे मारक होने की वजह से अधिकतर लगन में हमने देखा है कि ये मंगल निगेटिव फल देने में वृद्धि कराता है। तो जानते हैं कि मंगल के अलग अलग भाव में कन्या लगन में कैसे फल मिलते हैं। कन्या लगन में मान लीजिए कि मंगल अगर लगन में ही प्लेस्ड हो, तो लगन में प्लेस्ड हुआ जो मंगल है ये कहीं ना कहीं इंसान को जल्दबाज जरूर बनाएगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव जल्दबाजी करना होता है। वहाँ पे अगर बुध कहीं ना कहीं मतलब नीच राशि में, या बुध कहीं ना कहीं शत्रु राशि में या लगन को नहीं देख रहा है, तो वो केस में मंगल इंसान को उग्र स्वभाव वाला बना लेगा और जल्दबाजी करना उसका स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि मंगल तृतीय भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है, तो ऐसे केस में अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से इंसान को वो आयु में कहीं ना कहीं वो कमी महसूस करेगा। इंसान का जीवन संघर्ष में हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। एक्सीडेंट के भी योग बन सकते हैं, सडन स्ट्रेस का योग बन सकता है। और तृतीय भाव का स्वामी होने की वजह से उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और छोटे भाई बहनों का योग भी मेहनत करने के बाद या मेहनत से उनके उनके साथ संबंध अच्छे प्रस्थापित हो सकते हैं। तो यहाँ पे इंसान की मेहनत में और कष्टों में थोड़ी बढ़ोतरी करने वाला मंगल हमको दिखता है। यही मंगल अगर बुध के साथ में हो तो यहाँ पे फिर ये थोड़ी डेफिनेशन बदल जाती है, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो बुध पॉजिटिव चीज़ों में लगा देता है। तो वहाँ पे थोड़े टेंशन कष्ट जरूर होंगे, लेकिन बुध वहाँ पे लगन में होने की वजह से लगन स्ट्रांग हो जाएगा और इंसान डिसीजन लेने में उसकी अच्छी तत्परता होगी। जो भी डिसीजन लेगा सोच विचार करके लेगा, और अपने डिसीजन को वो अच्छी एनर्जी एनर्जी की वजह से मंगल की वो उसको और मतलब उसको पूरी तरीके से पूरा कर पाएगा। तो इंसान को वो दृढ़ निश्चयी बनाएगा, अच्छी बुद्धि के साथ साथ इंसान की कार्यक शक्ति में भी वृद्धि कराएगा, और एक अच्छी एनर्जी इंसान के साथ लाइफ में इंसान के साथ में जरूर होगी। तो लाइफ को इजी बनाने वाला बुध अगर मंगल के साथ में बैठा है तो वो लाइफ इजी हो जाएगी, और इंसान की बुद्धि पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगी और वो अच्छी होगी। तो यहाँ पे बुध की प्लेसमेंट देखना जरूरी है। अगर वहीं बुध लगन को भी देख रहा है तो भी यहाँ पे फिर वो अपने लगन को बल देगा। बुध अपने मिथुन राशि में अगर बुध बैठा है तो भी बुध अच्छा हो जाएगा लगन के लिए और पॉजिटिव फल देगा। तो इस केस में मंगल के निगेटिव रिजल्ट्स कम हो जाएंगे, और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लग जाएगी। अदरवाइज मंगल यहाँ पे कष्टों में और मेहनत में वृद्धि कराने वाला होगा। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा, तो यहाँ पे माता के सुख में कमी करा देगा, क्योंकि कुंडली का मारक ग्रह है। और प्रॉपर्टी का योग भी इंसान के लाइफ में लेट बनेगा। सप्तम दृष्टि से जो है वो सप्तम भाव को देखेगा, तो यहाँ पे भी विवाह में भी कहीं ना कहीं विलंब हो सकता है, विवाह में अड़चने आ सकती है, और इंसान का विवाह लाइफ जो होगा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कलह क्लेश उत्पन्न हो सकते हैं, अगर बुध यहाँ पे या गुरु यहाँ पे पॉजिटिव कुंडली में ना हो। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से अपने अष्टम स्थान को देखेगा, तो यहाँ पे पुरातत्व विभाग में अच्छे फल देगा। रिसर्च में इंसान को मंगल ला सकते हैं, एक साइंटिफिक रिसर्चर बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी इंसान को वो कहीं ना कहीं अग्रसर रख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे सकते हैं।
और स्ट्रेस टेंशन जो है वो थोड़ा कम कराएंगे और आयु की वृद्धि वहाँ पे कराएंगे, क्योंकि अपने राशि को वो देख रहे हैं। मंगल अगर द्वितीय भाव में प्लेस्ड हो जाता है, यानी कि तुला राशि का वो हो जाता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान की वाणी थोड़ी उग्र कराने वाला होगा, क्योंकि मंगल जो है वो उग्रता का कारक होता है। इंसान के परिवार में कहीं ना कहीं थोड़े कलह क्लेश बन सकते हैं, क्योंकि ये परिवार का भी स्थान है। धन संचय करने में इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी होकर वो धन के स्थान में भी है। तो धन धन के रिलेटेड संचय में इंसान को कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति भी इंसान को वहाँ पे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों से या किसी और रिलेटिव्स के वजह से। तो यहाँ पे भी धन कुटुंब वाणी के रिलेटेड इंसान को कष्ट वहाँ पे भोगने मिल सकते हैं और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर शुक्र की कंडीशन अच्छी है तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। और कहीं ना कहीं मंगल शुक्र का जो एक अद्भुत कॉम्बिनेशन होता है, उसमें मंगल की एनर्जी और शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे केस में फिर इंसान को धन की वृद्धि कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, अगर शुक्र मंगल के साथ में पड़ा है या अपनी राशि को वो देख रहा है या स्वराशि में है। तो ऐसे केस में फिर मंगल के निगेटिव परिणाम कम हो जाएंगे। अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे मंगल, तो यहाँ पे उच्च दृष्टि पड़ेगी। तो धन संतान सुख में इंसान को कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। लव रोमांस में भी कहीं ना कहीं वहाँ पे एग्रेसिवनेस दिखेगा। और संतान प्राप्ति का यहाँ पे एक मेल चाइल्ड का योग यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। मंगल अपने सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, अपने ही राशि को देखेंगे, तो यहाँ पे फिर से ज्योतिष शास्त्र में या भूगर्भ शास्त्र में, पुरातत्व शास्त्र में या फिर रिसर्च में इंसान को मंगल लेके जाएगा। और जो कष्ट है उसको कम कराने वाला होगा, आयु में वृद्धि कराएगा। और अपनी अष्टम दृष्टि से मंगल यहाँ पे नवम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे धर्म कर्म के कर्मों में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। इंसान को वहाँ पे भी कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। उसके भाग्य में वृद्धि में भी विलंब होगा और मेहनत इंसान को जरूरत से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मंगल एक निगेटिव प्लैनेट होने की वजह से कष्ट और टेंशन वहाँ पे मंगल के आ सकते हैं। मंगल अगर अपनी ही राशि पराक्रम राशि में, यानी कि पराक्रम स्थान में अपनी ही राशि में अगर बैठा है वृश्चिक में, तो यहाँ पे छोटे भाई का योग तो कंफर्म कराएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश रह सकते हैं। मेहनत इंसान की लाइफ में बड़ी चढ़ी रहेगी, जिसको इंसान को काफ़ी मतलब काफ़ी उसको मेहनत में आगे ले जाना पड़ेगा। अपने कर्मों से वो मेहनत ज़रूर कराएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से जो है कर्मों में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ऑब्स्टेकल्स का स्थान भी उसे कहा जाता है। तो ऑब्स्टेकल्स कामों में आ सकती है, पराक्रम व्यर्थ की मेहनत भी हो सकती है। इंसान को पराक्रमी तो जरूर बना देगा, लेकिन वो पराक्रम कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा। तो मंगल के उपाय यहाँ पे आपको करने चाहिए। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेगा, तो वहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में भी इंसान को काफ़ी मेहनत करके रिजल्ट देने वाला होगा। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना या रोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वृद्धि कराने वाला होगा। सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे भाग्य वृद्धि में भी परेशानियां आएंगी। और अष्टम दृष्टि से कर्म के भाव को देखेंगे, जो कि बुध की राशि है, तो यहाँ पे भी कर्मों में व्यर्थ की बाधाएं आएगी। और कोई बिजनेस अगर करते हैं तो वहाँ पे भी इंसान को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये मारक ग्रह है कुंडली का, तो उसकी दृष्टियां भी मारक होती है और वो बुध की राशि है। तो यहाँ पे शत्रु राशि पर दृष्टि डालने की वजह से भी मंगल को यहाँ पे इतने पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलेंगे। मंगल अगर चतुर्थ भाव में जाता है तो ये भूमि वाहन के लिए अच्छा हो जाता है। माता की हेल्थ को थोड़ा सा वो कमजोर जरूर करता है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ में पड़ा है। माता से रिलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां लाता है। व्यर्थ की मेहनत जो होगी, इंसान लैंड का कोई लेने का सोच रहा है और गुरु भी वहीं कहीं पे नीच का हो गया, तो ऐसे केस में फिर लैंड प्रॉपर्टी में भी इंसान को दिक्कत परेशानियां, मेहनत करके इतना अच्छा रिजल्ट ना मिलना, टेंशन होना, तो इस प्रकार के वहाँ पे फल देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु वहाँ पे मंगल के साथ में हो तो फिर इन चीज़ों में कमी आ जाएगी। मंगल चीज़ों को पॉजिटिव कर देगा, माता के हेल्थ में सुधार होगा, माता से रिलेशन अच्छे होंगे और बड़े घर का वहाँ पे कहीं ना कहीं योग बनेगा, क्योंकि मंगल जो है वो बड़े घर को भी रिप्रेजेंट करता है, बड़े लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इंसान के लाइफ में कभी ना कभी मंगल की या गुरु की दशा में बड़े वाहन का या बड़े घर का योग जरूर बनेगा। तो गुरु की प्लेसमेंट पे भी काफ़ी यहाँ पे डिपेंड करता है
कि मंगल कैसे फल देंगे। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पे विवाह के स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे मांगलिक हो जाएंगे मंगल। जैसे कि हमने देखा है कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में अगर मंगल पड़ा हो तो मांगलिक योग होता है। तो यहाँ पे भी मांगलिक योग मंगल का देखा जा सकता है, जिसके कारण मंगल प्रभावी रहेगा और अपने चतुर्थ दृष्टि से विवाह में कहीं ना कहीं बाधा लाएगी और विवाह सुख में भी कहीं ना कहीं वाद विवाद, परेशानियां, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। पत्नी की हेल्थ को भी वहां पे वो इफेक्ट करेगा। सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखेगा तो वहां पे भी व्यर्थ की अटकलें आएंगी या व्यर्थ की परेशानियां आएंगी कर्मों में। और अपनी जो अष्टम दृष्टि से आय के भाव को देखेगा तो आय के स्रोत एक से ज्यादा तो होंगे अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं नीच का अष्टम में हो गया या किसी अशुभ भाव में चला गया तो यहाँ पे फिर इंसान को मेंटली वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। और लाभ स्थानों में बड़े भाई बहनों से वहाँ पे कहीं ना कहीं वाद विवाद के योग यहाँ पे योग बनते हैं। तो मंगल के उपाय यहाँ पे भी हमको चतुर्थ भाव में करनी चाहिए। मान लीजिए मंगल अगर पंचम भाव में पड़ा है तो यहाँ पे मंगल उच्च का हो जाता है। तो यहाँ पे जो बुद्धि के स्थान में, माइंड के स्थान में, पेट के स्थान में मंगल होने की वजह से और अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से पेट के रिलेटेड कहीं ना कहीं वो तकलीफ इंसान को जरूर देगा। इंसान को मतलब वो पुत्र संतान का योग यहाँ पे जरूर बनेगा क्योंकि मंगल एक मेन प्लेनेट है। लेकिन माइंड में हमेशा टेंशन चलता रहेगा। अगर पुत्र संतान देनी भी है तो वहाँ पे काफी मेहनत करके खप खपा के वो वहाँ पे पुत्र संतान का योग बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे मेहनत के स्थान का स्वामी भी है और अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि एक गर्भपात भी अगर फीमेल के कुंडली में है तो गर्भपात भी संभव है। लेकिन यहाँ पे पुत्र संतान का योग जरूर बनेगा, लेकिन वो काफी लेट बनेगा या फिर शुरुआती में एक दो मिसकैरेजेस या फिर काफी मेहनत करके वहाँ पे प्रयत्न करके फिर वहाँ पे योग बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इंसान के माइंड में टेंशन जरूर होगा क्योंकि वो टेंशन के भाव का स्वामी होकर वहाँ पे बुद्धि के स्थान पर चला गया है। लव रोमांस में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां हो सकती है, लेकिन उच्च का मंगल होने की वजह से वो इतना बुरा नहीं करेगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं वो थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर लाएगा और जिसके वजह से इंसान की बुद्धि जो होगी वो काफी उच्च की होगी। इंसान का झुकाव उच्च की चीजों के ऊपर जरूर होगा, लेकिन माइंड में टेंशन रहेगा, ये हम बार बार कहते हैं, क्योंकि मंगल एक निगेटिव प्लेनेट है कन्या लगन के लिए। तो इंसान की बॉडी को, माइंड को खराब करने वाला ही मंगल होता है, चाहे वो किसी भाव में भी बैठे, चाहे उच्च का भी हो जाए तो भी। तो संतान प्राप्ति में थोड़ी देरी, पुत्र संतान का एक योग, माइंड में टेंशन, मेहनत करना और हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। और लव रोमांस में भी इंसान के रिश्ते कहीं ना कहीं वो कमजोर कराने वाला मंगल होता है। मंगल जो अपनी चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने वाला होगा। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इंसान का जो झुकाव होगा उसको बढ़ाने वाला होगा। किसी रिसर्च का करने वाला इंसान हो सकता है अगर वो ठान ले तो। और कहीं ना कहीं व्यर्थ की जो बाधा है उसको वो रिमूव कराएगा क्योंकि अपने राशि को देख रहा है। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से लाभ के भाव को देखेगा तो यहाँ पे फिर से वही बड़े भाई बहनों से दिक्कत परेशानियां। और चंद्र अगर अच्छा प्लेस्ड है तो वहाँ पे लाभ के एक से ज्यादा स्रोत बनेंगे। लेकिन ज्यादा तो यहाँ पे इंसान को वो स्ट्रगल कराने वाला होता है क्योंकि वो नीच की दृष्टि से देख रहा है। अपनी जो अष्टम दृष्टि है वहां से वो व्यय के भाव को देखेगा तो खर्चे वहां पे मंगल की दशा महादशा में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर सूर्य पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो कहीं कहीं ना कहीं वो उसमें खर्चों को कंट्रोल करने में वो सहायक हो सकता है। अगर फॉरेन सेटलमेंट का इंसान देख रहा है तो वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के बारे में एक बार जरूर सोच ले, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ पे 12वें भाव पर पड़ रही है और जो कि एक कहीं ना कहीं हमको वहाँ कह सकते हैं कि एक निगेटिव प्लेनेट होने की वजह से वो दिक्कत परेशानियां में इंसान को जरूर ला सकता है। तो मंगल की दशा महादशा में फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान को काफी सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर मंगल मान लीजिए 6th हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी वो शनि के राशि में चला जाता है। तो यहाँ पे अगर राशि भी स्थानीय राशि अधिपति अगर मित्र भी हो तो भी ये स्थान गलत होने की वजह से इंसान के रोगों में वृद्धि कराने वाला होता है। साथ ही साथ में कोई ऋण कर्जा होगा तो वो मंगल की दशा में हो जाता है और वो लंबा चल सकता है अगर शनि कहीं ना नीच हो गया तो। और कहीं ना कहीं शत्रुओं से भी वो वहाँ पे दिक्कत परेशानियां देता है, लेकिन शत्रुओं के ऊपर वो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रखता है। शत्रुओं को दिक्कत परेशानियों में इंसान लाने वाला हो सकता है।
तो इंसान शत्रुहंता हो सकता है, लेकिन कहीं ना कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारी वहाँ पे ज़रूर चलती रहेगी। हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड भी इंसान को वहाँ पे मेहनत करनी पड़ सकती है, और क्योंकि ये विपरीत राज्यों के कंडीशन में भी आ जाता है मंगल, तो यहाँ पे अगर बुध की कंडीशन बहुत अच्छी है तो विपरीत राज्यों के कंडीशन में आकर थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मंगल के हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर बुध अच्छा है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, और मंगल 6th हाउस में चला गया, तो यहाँ पे ये मंगल एक शुभ ग्रह करके भर के आता है, क्योंकि वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ जाता है। मंगल अपनी जो चतुर्थ दृष्टि है उससे धर्म के स्थान को देखता है, तो वहां पे भी धर्म को या अपने भाग्यों को कमजोर करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से व्यय भाव को देखता है, तो खर्चे बढ़ाने वाला होता है। फॉरेन ट्रैवल इंसान करता है तो वहां पे भी दिक्कत परेशानियां आ सकती है। और अपने लगन को देखता है, तो इंसान को दृढ़ निश्चय बनाने के साथ साथ अगर बुध पॉजिटिव है तो यहाँ पे मंगल अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अदरवाइज वो पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस ला सकता है। मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो ये भी एक मांगलिक योग होता है। तो मांगलिक योग में विवाह सुख जो है वो बहुत कम हो जाता है, या विवाह सुख में एक प्रकार से कमी लाने वाले मंगल होते हैं। विवाह में पत्नी जो होगी, अगर पति के कुंडली में मंगल है सप्तम भाव में, तो पत्नी झगड़ालू मिलेगी। अगर अगर पत्नी के कुंडली में है तो पति से झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल ये क्रूरता का रिप्रेजेंट करता है, और वो इंसान के लाइफ से ब्लड को निकालता है। तो कई बार हम देखते हैं कि पति या पत्नी में फिजिकल कहीं ना कहीं वो या फिर उसको हम कह सकते हैं कि किसी ने, पत्नी ने पति को मार दिया या पति ने पत्नी को मार दिया, इस प्रकार के वहाँ पे योग देखे जा सकते हैं। काफ़ी अब्यूजिव भी हो सकता है मंगल वहाँ पे। तो सप्तम भाव में मंगल की सिचुएशन ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी, विवाह सुख को वो खराब करने वाला होगा। तो यहाँ पे भी मंगल के उपाय करके आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर गुरु का वहाँ पे गुरु मंगल के साथ में बैठा हुआ है तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी। अगर बुध भी पॉजिटिव है, सप्तम भाव को बुध देख रहा है, या कोई शुभ ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, तो इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी, और ये मंगल जो होगा ये पति पत्नी का रिलेशन एक दृढ़ या फिर एक मजबूत बनाने वाला ये मंगल हो जाएगा। तो मंगल के साथ साथ बुध और गुरु की पोजीशन भी हमको देखनी आवश्यक है। चतुर्थ दृष्टि से कर्म के भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी स्ट्रेस या कम कम ज़्यादा परेशानी आएगी। काम करने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, खपना पड़ेगा। पिता से रिलेशन में भी कमजोरी आ सकती है, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। लगन को देखेगा तो लगन में भी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। और अष्टम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो धन प्राप्ति में भी इंसान को कहीं ना कहीं मेहनत करके या स्ट्रेस या टेंशन के बाद भी इंसान को धन का यहाँ पे योग बन सकता है। पार्टनरशिप में इंसान जाता है, सप्तम भाव में मंगल है तो वहाँ पे भी पार्टनर के साथ झगड़ा, इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल देता है। अगर मंगल अष्टम भाव में हो तो यहाँ पे ये विपरीत राज्यों के कंडीशन में आए तो ठीक है, थोड़े बहुत अच्छे फल दे भी देगा, इंसान को दीर्घायु भी बना देगा, लेकिन आयु में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, चोट चपेट, इस प्रकार के योग भी मंगल देता है, क्योंकि मंगल ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लड को शरीर से बाहर आना, एक्सीडेंट होना, इस प्रकार के योग मंगल यहाँ पे दे सकता है। लेकिन मंगल सेव भी करता है, क्योंकि वो अपने राशि में बैठा हुआ है। तो एक प्रकार से ये सेव करने वाला भी योग बनता है, बचाने वाला योग भी बनता है। और अष्टम भाव रिलेटेड एक प्रकार से या रिसर्चर इंसान को बना देता है, या भूगर्भ शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, या एस्ट्रोलॉजी, या इन सब से रिलेटेड तंत्र मंत्र शास्त्र, इन सब से रिलेटेड जो शास्त्र होते हैं उसमें इंसान की रुचि काफ़ी होती है। तो इससे भी इंसान को लाभ मिलने के योग बनते हैं। और ये जुआ सट्टा लॉटरी का भी स्थान अष्टम भाव को माना जाता है। तो सडनली लॉटरी लगना, सडनली कोई जुआ या कोई जैकपॉट लगना, इस प्रकार के योग भी मंगल यहाँ पे दे सकते हैं, अगर वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो। या मंगल गुरु के साथ हो, शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र के साथ में हो, तो ये योग हमको देखे यहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज मंगल यहाँ पे टेंशन बढ़ाने वाला होगा, आयु को थोड़ा सा वो मतलब बल जरूर देगा, लेकिन वहाँ पे कुंडली के लिए ये निगेटिव स्थान होने की वजह से इंसान को दिक्कत परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके कारण मंगल के उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो इंसान को गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इंसान को मतलब अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें भी इंसान को थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मंगल कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के भी योग दे सकता है, अगर खास करके राहु के साथ में हो या राहु से कंजंक्ट हो तो। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पे जो है वो लाभ के भाव को देखेंगे तो नीच दृष्टि होने की वजह से दिक्कत परेशानियां आ सकती है।
बड़े भाई बहनों से रिलेशन को वो कमज़ोर करा सकता है। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो वहाँ पे भी परिवार से दूर जाने का योग बनता है, निगेटिव योग बनता है दूर जाने का, इंसान परेशानियों में डालता है इंसान को वो योग। धन प्राप्ति में व्यवधान आ सकते हैं उत्पन्न होके, और अपनी वाणी भी इंसान कभी कभी वाणी की वजह से भी नुकसान कर लेता है। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा अपने राशि को, तो अपने राशि के होने की वजह से इंसान मेहनती तो काफ़ी होगा, मेहनत से वो लाभ प्राप्त करने वाला होगा। जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना उसका उसे अच्छा उतना ही फल मिलेगा। मंगल अगर नवम भाव में है तो कैसे फल देगा, तो मंगल जो है नवम भाव में शुक्र के राशि में होने के साथ साथ यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से भाग्य में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां आएंगी। इंसान को मेहनत करने के बाद ही भाग्य में वृद्धि दिखेगी, तो इंसान भगवान को मानने वाला भी हो जाता है ऐसे केस में। धर्म के कर्मों के लिए मंगल अच्छा है। ये तीर्थ यात्राएं भी कराता है, खास करके अगर कम आयु में मंगल की महादशा आती है तो इंसान चार धाम यात्रा भी कर लेता है, और वो भगवान में काफ़ी भगवान से डरने वाला होता है और भगवान के कर्मों में वो लीन रहता है। हालांकि उससे भी उसको लॉस हो सकता है, तो फिर भी इंसान भगवान की भक्ति करने में वो कभी कमजोरी महसूस नहीं करता, वो करता है। लेकिन भाग्य में इंसान को काफ़ी परेशानियां वहाँ पे देखी जा सकती है, क्योंकि भाग्य के भाव में मंगल आना, क्योंकि एक मारक ग्रह है, अष्टम भाव का तृतीय भाव का स्वामी है, तो भाग्य वृद्धि में इंसान की काफ़ी परेशानियां वो मंगल देता है। मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चों में बढ़ोतरी देखे जा सकती है। किसी को पैसा दिया वो लौटाया नहीं जाएगा, तो पैसे देने के टाइम पे किसी से सलाह मशवरा करके किसी को कर्जा दे, अदरवाइज वहाँ पे लॉस होने के योग बन सकते हैं। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम में वृद्धि कराएगा, क्योंकि अपने भाव को देख रहा है, अपने राशि को देख रहा है वो। छोटे भाई बहनों का योग यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे मंगल एक मारक ग्रह होने की वजह से छोटे भाई बहनों के सुखों में वो कमी कर देता है। और माता के स्थान को देखेगा अपनी अष्टम दृष्टि से, तो यहाँ पे माता के सुख में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकते हैं। अगर गुरु स्ट्रांग हो तो भी माता का स्थान तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन मंगल की वहाँ पे एक निगेटिव प्लैनेट होने की वजह से, अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से इंसान वो माता का सुख भोग नहीं पाता, माता इतनी बिजी रहेगी कि इंसान के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाएगी। तो इस प्रकार के योग यहाँ पे मंगल के देखे जा सकते हैं। मंगल अगर कर्म के भाव में है तो यहाँ पे भी वो बुध के राशि में आ जाता है, तो बिजनेस के लिए ऐसा मंगल अच्छा होता है, क्योंकि वो अपने कारक भाव में आ जाता है। दशम भाव का मंगल अच्छा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से कर्मों में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां या कर्मों में अटकलें, रुकावट, इस प्रकार के योग यहाँ पे बिजनेस में भी देखे जा सकते हैं। अगर बुध स्ट्रांग है तो ये योगों में कमी देखी जाएगी। बुध स्ट्रांग है तो बिजनेस में इंसान काफ़ी अच्छी तरक्की भी कर लेता है। पिता के साथ में पिता के हेल्थ को वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो पिता के हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसा मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से लगन को देखता है, तो वहाँ पे भी एक टेंशन, चिड़चिड़ापन इंसान को दे सकता है। वही कंडीशन है कि बुध अगर अच्छा है तो ये योगों में कमी आ जाएगी। अपने सप्तम दृष्टि से ये माता के भाव को देखेंगे तो माता के हेल्थ में कमजोरी ला देगा, साथ ही साथ माता से रिलेशन में भी इंसान में काफ़ी परेशानी आ सकती है। और माता के पालन पोषण में इंसान जो एक्सपीरियंस करेगा वो उसमें कमी एक्सपीरियंस करेगा। अपने अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे फिर से पुत्र संतान का योग जरूर कंफर्म कर देंगे। ये उच्च की दृष्टि है मंगल की, हायर एजुकेशन में इंसान जा सकता है मंगल की दशा में, और साथ ही साथ में लव रोमांस में भी कहीं ना कहीं ये उसको सक्सेस दे सकता है। मंगल अगर एकादश भाव में हो तो ये मंगल नीच का हो जाता है। हालांकि नीच के मंगल के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आज के युग में देखने आवश्यक है। पहले के युग में हम देखते थे कि उच्च का अगर मंगल है तो वो मिलिट्री, सेना, इन सब चीज़ों में इंसान को बढ़ोतरी देने वाला हो जाता था। लेकिन इस नीच का मंगल जो है वो एक प्रकार से इंसान को चपल बनाता है, चालाक बनाता है। स्लोली स्लोली चाल जरूर चलता है, लेकिन वो एक कछुए की चाल हो सकती है। इंसान सोच समझ कर इंसान को वो एक्टिवनेस देता है मंगल, क्योंकि उच्च का मंगल जो है इंसान को स्टबन बनाता है कभी भी, लेकिन नीच का मंगल जो है इंसान को वो एक्टिव बनाता है, जिसकी आज जरूरत है। तो आजकल के आईटी सॉफ्टवेयर के ज़माने में इंसान को जो एक प्रकार से चपलता लगती है, तो वो देने वाला ये मंगल होता है। लेकिन मंगल नीच का है तो वो नीच रिजल्ट भी जरूर देगा।
बड़े भाई बहनों के योग यहाँ पे नहीं बनेंगे, बड़े भाई बहनों के हेल्थ में प्रॉब्लम वो ला सकता है, बड़े भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी के रिलेटेड विवाद भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में होने की वजह से धन तो इंसान के लाइफ में आएगा, लेकिन खर्चे भी बड़े चढ़े रहेंगे। तो ये मंगल कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी करने वाला भी हो सकता है। तो एक प्रकार से ये मंगल कुछ चीज़ों से पॉजिटिव भी है, और नीच का होने की वजह से वो अपनी नीचता को नहीं छोड़ेगा, तो निगेटिव फल भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से ये मंगल द्वितीय भाव को देखेगा तो वाणी में कटुता लाएगा, परिवार से दूर जाने का योग भी बन सकता है, फॉरेन लैंड में सेटल भी हो सकता है इंसान, और कहीं ना कहीं धन कमाने का इंसान का मन बहुत रहेगा, लेकिन धन संचय उतना हो नहीं पाएगा जितना इंसान चाहेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो एक पुत्र संतान का योग यहाँ पे मंगल दे सकता है, हायर एजुकेशन में लेके जा सकता है, लेकिन मानसिक टेंशन और स्ट्रेस यहाँ पे बना रहेगा। अष्टम दृष्टि से सिक्स हाउस को देखेगा तो वहाँ पे भी हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। मंगल अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे भी मंगलिक योग बनता है, इंसान के लाइफ में खर्चे कभी कम नहीं हो पाएंगे, खर्चों में बढ़ोतरी हमेशा देखी जा सकती है। अष्टम भाव का स्वामी होकर द्वादश में होने की वजह से फॉरेन सेटलमेंट का अगर इंसान सोच रहा है तो वहाँ पे भी इंसान को परेशानियां ही देखी जा सकती है। फॉरेन सेटल में जाकर फॉरेन सेट में सेटल होकर भी इंसान खपता ही रहता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि इंसान वापस भी आ जाता है फॉरेन लैंड छोड़कर। तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के टाइम पे सोच ज़रूर ले, बाकी ग्रहों की स्थिति भी यहाँ पे देख ले। अगर सूर्य अच्छा है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मंगल हेल्प कर सकता है। मंगल अगर चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पे अपने खुद के राशि को देखेगा तो यहाँ पे अच्छी मेहनत कराएगा, मेहनत से अच्छे फल देगा, लेकिन वही कि खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, काफ़ी मेहनत से इंसान खर्चों को कंट्रोल कर पाएगा। सप्तम दृष्टि से हाउस ऑफ कंपटीशन के स्थान को देखेगा तो छोटे मोटी बीमारियां रोगों में वृद्धि करा सकता है, और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी वहाँ पे लॉस के योग वहाँ पे देखे जा सकते हैं। शत्रुओं से भी इंसान को परेशानियां आ सकती है। विवाह के स्थान को देखेगा तो परिवार में भी कहीं ना कहीं वाद विवाद झगड़े के योग मंगल बना सकता है अपनी दशांतर दशा में। तो सूर्य की कंडीशन देख ले, अगर सूर्य अच्छा होगा तो यहाँ पे मंगल थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देगा। और मंगल अपनी जो है विपरीत राज्यों के कंडीशन में भी मंगल आ सकता है, अगर बुध वहाँ पे कुंडली में अच्छा पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो अगर विपरीत राज्यों के कंडीशन में मंगल आता है, बुध अच्छा होता है कुंडली में, तो वो केस में ये फलों में कमी आ जाएगी, और मंगल फॉरेन सेटलमेंट का के लिए योगदान जरूर देगा। तो ये थी जानकारी मंगल की अलग अलग भाव में। कन्या लगन में मंगल बैठता है तो कैसे फल देता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।